बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त ये सोच रही है कि हमें और ज़्यादा तादाद के अंदर J-10C को हासिल करना चाहिए या उसकी बजाय J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को हासिल करना चाहिए। अब इसके पीछे की वजह भारत है। आखिर भारतीय एयरफोर्स ऐसा क्या करी जिस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स को सोचना पड़ रहा है, और क्या पाकिस्तान एयरफोर्स अगर चीन से J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदती है तो उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स जो खुद से 5वीं नस्ल का फाइटर जेट बना रही है उस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स बंद कर देगी? ये तमाम डिटेल मैं आपके साथ आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। देखिए, भारतीय एयरफोर्स के बारे में आप एक चीज बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उनके पास जो इस वक्त फाइटर जेट्स मौजूद हैं उनमें से ज्यादातर बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, और उसके अलावा जो नए फाइटर जेट्स हैं उनके इक्विपमेंट्स और वेपन्स आपस के अंदर मैच नहीं करते, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल Su-30 MKI है। अगर भारत के पास ले दे के कोई जदीद फाइटर जेट बचता है तो वो फ्रांस से हासिल किया गया रफाल है। अब देखें, जो इस वक्त सिनेरियो बन रहा है उसके मुताबिक भारतीय एयरफोर्स और नेवी सैकड़ों की तादाद के अंदर नए और जदीद फाइटर जेट्स लेने जा रही है, जिसके अंदर फ्रांस का बना हुआ रफाल और अमेरिकन F-35 भी है। अब F-35 के नाम के ऊपर आप कंफ्यूज हो गए होंगे। उसकी वजह यह है कि अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज के अलावा किसी को भी F-35 नहीं देता। अब अमेरिका भारत को क्यों F-35 देगा, इसकी वजूहात भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स की लेगेसी को देख लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा से ऐसे हथियार बनाए हैं जो कि क्वांटिटी के अंदर चाहे कम हो लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है। या किसी मुल्क से भी फाइटर जेट्स या कोई और वेपन अगर पाकिस्तान ने हासिल किया है तो वो ऐसा वेपन है जो कि कम तादाद के अंदर होने के बावजूद क्वालिटी के अंदर इतना बेहतर होता है, जिसकी वजह से भारत के पास उस हथियार के जैसे 3 गुना ज्यादा भी हथियार हों तो पाकिस्तान का एक हथियार ही उनके हम पल्ला होता है, जिसकी बहुत सारी मिसालें हैं। अब इसकी एक नई और बेहतरीन मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। भारत ने 36 की तादाद के अंदर फ्रांस से नए और जदीद फाइटर जेट्स हासिल किए। बिलाशुबा रफाल फाइटर जेट एक बहुत बेहतरीन फाइटर जेट है, लेकिन उसको चलाने वाला पायलट भी बेहतरीन होना चाहिए। खैर, पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में चाइना से J-10C को हासिल कर लिया, जो कि कई मामलात के अंदर रफाल से बहुत बेहतर है। अब इस वक्त आपको पता है कि चाइना और अमेरिका के दरमियान में कोल्ड वार छिड़ चुकी है, और अमेरिका खुद से कभी भी किसी जंग के अंदर हिस्सा नहीं लेता। अमेरिका खुद पीछे रहता है और किसी दूसरे मुल्क से अपनी जंग लड़वाता है। अब चाइना से जंग लड़ने के लिए भारत को आगे कर दिया अमेरिका ने, और अमेरिका का जब अपना मफाद हो तो कोई कानून कोई पाबंदी नहीं बचती। और अब इस वक्त अमेरिका को मफाद है भारत से, इसलिए भारत को अमेरिका आज नहीं तो कल F-35 जरूर देगा। और आपको इस वक्त पता है कि भारतीय एयरफोर्स और भारतीय नेवी सैकड़ों की तादाद के अंदर नए फाइटर जेट्स हासिल करने जा रही है, और भारतीय नेवी ने इस वक्त कम से कम 90 की तादाद के अंदर रफाल फाइटर जेट्स का ऑर्डर भी दे दिया है। वैसे तो हम J-10C की मदद से रफाल को बासानी गिरा सकते हैं, लेकिन F-35 के आने के बाद बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स की जो लेगेसी है वो भारत से पहले बेहतरीन हथियार को हासिल करती है। इससे पहले कि भारत को F-35 मिले, पाकिस्तान एयरफोर्स लाजमी 5वीं नस्ल का फाइटर जेट ले लेगी, क्योंकि आपको इस बात का पता है कि भारत ने जब भी जंग लड़नी है उसने एक साथ ही पंगा लेना चाइना से भी और पाकिस्तान से भी। और चाइना इस वक्त ताइवान के मामले के अंदर बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। अमेरिका की प्लानिंग के मुताबिक जब भी चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा तब चाइना को 2 साइड के ऊपर इंगेज कर दिया जाएगा, और चाइना को भी इस बात का पता है। इसलिए चाइना ये चाहता है कि जब भी चाइना ताइवान को हासिल करने के लिए उसके ऊपर हमला करे तब भारत को काउंटर पाकिस्तान करे। और भारत के पीछे इस वक्त आपको पता है खुल्लम खुल्ला अमेरिका आ चुका है, और अमेरिका F-35 भारत को देगा। और इसके पीछे इसराइली लॉबी भी बहुत ज्यादा काम कर रही है, और इसराइल ने पाकिस्तान से कौन सा बदला लेना है इसका भी आपको पता है। जो सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा यहाँ पर खेला गया था उसके अंदर भी आपको पता है कि इसराइली पायलट्स आए थे। खैर, उसके ऊपर तो मैं अलग से एक सीरीज बनाने वाला हूँ इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार है, और ये बातें पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही हैं कि हमें J-20 लेना चाहिए या J-10C को लेना चाहिए। अब मैंने आपको कहा था कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स J-20 हासिल कर लेती है तो उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स जो खुद से 5वीं नस्ल का फाइटर जेट बना रही है उस प्रोग्राम का क्या होगा। फिल वक्त के हालात देखकर यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है उसकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है। उसके पीछे की आपको अच्छी तरह वजूहात का पता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन दूं तो पाकिस्तान एयरफोर्स को ये करना चाहिए कि अपने प्रोजेक्ट को इस वक्त खत्म कर दें और जितनी उससे रिसर्च की गई है उसको सेव कर लें। और हमारे जो मामला चाइना के साथ इस वक्त चल रहे हैं, हमें चाइना के साथ उसके 6ठी नस्ल के फाइटर जेट के प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लेना चाहिए, और चाइना बासानी पाकिस्तान एयरफोर्स को इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल कर लेगा। हमें इस वक्त ये चीज सोचनी चाहिए कि दुनिया इस वक्त कहाँ पर जा रही है। हमने क्या हमेशा से एक जनरेशन पीछे ही रहना है? हमें इस वक्त दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, वरना हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। और सिर्फ डिफेंस के मामले के अंदर हमें दुनिया के साथ नहीं चलना पड़ेगा, और भी जितने मामला है पाकिस्तान के अंदर, अगर पाकिस्तान को अपना वजूद बरकरार रखना है। वैसे तो पाकिस्तान क़यामत तक खत्म नहीं होने वाला, लेकिन
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ के ऊपर हाथ धर कर बैठ जाएं और कुछ भी ना करें। हमें इस वक्त बहुत अहम स्टैंड लेने की जरूरत है, डिफेंस के अलावा और भी हर मामलात के अंदर। तभी हम दुनिया के साथ आंखों से आंखें मिला सकेंगे, वरना जो हालात और मामलात पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रहे हैं, कुछ अर्सा के अंदर ही हम अफ्रीकन कंट्रीज से भी बहुत पीछे रह जाएंगे। खैर, इस वीडियो का रिजल्ट निकल कर ये सामने आता है कि अगर हमने 2 फ्रंट वार लड़नी है और भारत के साथ साथ इसराइल का भी मुकाबला करना है, जो कि हमें करना पड़ेगा हर हाल के अंदर, तो हमें इस वक्त उसी जनरेशन का फाइटर जेट चाहिए जिस जनरेशन का फाइटर जेट इस वक्त दुनिया के अंदर कामयाबी से चल रहा है। या हमें दुनिया के मद्दे मुकाबिल होना पड़ेगा, हमें अपनी टेक्नोलॉजी को आगे ले जाना पड़ेगा। बातों में और फिल्मों में तो भारतीय एयरफोर्स ने बहुत सारे ममालिक को धूल चटाई है, लेकिन हकीकत के अंदर उनके हालात क्या है ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। तो हमें इस वक्त ये सोचना पड़ेगा कि हमने भारत की लेगेसी को फॉलो करना है और ड्रीम्स के अंदर ही सब कुछ करना है, या हमें हकीकत के अंदर भी कुछ ना कुछ करना है, कोई स्टैंड लेना है। खैर, इस वक्त जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अभी तो फिलहाल कंफ्यूजन ही चल रही है, इसके बाद क्या रिजल्ट निकल कर सामने आता है वो मैं आपके साथ आने वाले वक्त के अंदर शेयर कर दूंगा। खैर, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो कर दें लाइक, और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।